अभी जो चैप्टर है आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है पहले, हाउ टू बिल्ड डॉकर इमेजेस, राइट। और थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव आज का होगा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट डॉकर फाइल सिस्टम। ये सर बैकएंड में नेम स्पेस कहाँ बने हुए हैं, डॉकर कंटेनर्स की जो फाइल बनती है बैकएंड में, आप बोल रहे थे कि इसका एक स्टोरेज अपना अलग एरिया है, वो राइट कौन सा प्लेस है, यहाँ फाइल राइट हो रही है, राइट। तो ये इसमें दो ऑब्जेक्टिव हैं। थोड़ा सा इसका जो फाइल सिस्टम है, एक तो बैकएंड का कहाँ राइट हो रहा है डॉकर का पूरा, उसको करेंगे एक्सप्लोर, और एक डॉकर इमेज को बिल्ड करना, ठीक है। अभी तक क्या सीखा है हम लोगों ने, अभी तक सिर्फ जो रेडी टू यूज इमेजेस है मार्केट में कम्युनिटी की, बस उसको हमने पुल किया उनको हमने, और वी आर जस्ट क्रिएटिंग कंटेनर्स यूजिंग द एग्जिस्टिंग इमेजेस विच डेवलप बाय कम्युनिटी, राइट। बट कुछ ऐसा यूज केस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जहां आप लोग अपना सॉफ्टवेयर इमेज के अंदर पैक कर सकते हो, सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी पैक कर सकते हो, जहां मेरे पास खुद का सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने वाली कमांड मुझे पता है, उसका इंस्टॉलेशन मुझे मालूम है, एक्चुअल में कोई कम्युनिटी मेरी इसमें हेल्प नहीं कर सकती। सो एज अ बीइंग सिस्टम एडमिन मैं किसी इमेज के अंदर अब बता रहा हूँ आपको कि हाउ टू प्रोविजन योर कस्टम इमेजेस, राइट। हाँ, कौन क्या बोल रहा था बीच में, डाउट पूछो। ठीक है, इसका यूज केस क्या है सर? यूज केस कुछ भी हो सकता है आईटी में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डेवलपमेंट, कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो उस इन्वायरमेंट को इमेज में क्या बिल्ड करके देना है आप लोगों को। बिल्ड, बट जो वर्ड बोल रहा हूँ बिल्ड का मतलब, कोई सॉफ्टवेयर है इमेज के अंदर पैक करना है, बिल्ड करना ही होता है। वो सॉफ्टवेयर को डाल के बिल्ड कर दो, उसके अंदर चला के दिखा दो और इमेज को डेवलप करके उनको दे दो कि ये आपका सॉफ्टवेयर की इमेज है, अब इसको एज ए सॉफ्टवेयर इमेज को कहीं भी आप रन कर सकते हो। हम भी डेली, हमको भी, जिससे मैं भी वर्किंग हूँ तो मुझे भी इन्वायरमेंट में ऐसा डेली काम मिला भी है। हमने काफी टाइम सॉफ्टवेयर की जो डिमांड होती है, पाइथन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नोड जेएस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनकी कुछ सॉफ्टवेयर कमांड होती है अपनी, हमें वो कमांड एग्जीक्यूट कर करके इमेज के अंदर और नए चेंजेस को डेवलप करके तब इमेज को पैक करके देना होता है उनको, डेवलपर्स को। देन दे स्टार्ट डेवलपमेंट, तब उनका प्लेटफॉर्म डेवलप हो पाता है, राइट। तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड नहीं रहा हो तो अभी डेवलपमेंट क्या रिक्वायरमेंट देता है हमको, क्या हम प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा मानो कि समथिंग कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आया एप्लीकेशन साइड से जो हमें प्लेटफॉर्म सेटअप करके देना है इमेज के अंदर। कोई ऐसी एप्लीकेशन जो टेस्टिंग होनी है, डेवलपमेंट होना है, वो रिक्वायरमेंट इमेज में अभी अवेलेबल नहीं है। तो हाउ टू बिल्ड ऑन इमेजेस, अपनी इमेजेस बना के उसको चेंजेस करके इमेज के अंदर कमिट करके एक नई इमेज प्रोविजन करके देना है मुझे, वो सिखाना है आप लोगों को। इमेज प्रोविजन करने के डॉकर में दो मेथड होते हैं, एक तो मैनुअल, एक ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जो मेथड होगा वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़े टाइम बाद। ऑटोमेटिक को बोलते हैं डॉकर फाइल। तो आगे एक चैप्टर आएगा नेटवर्क के बाद, डॉकर फाइल लिखना, तो वहां वी विल सी कि हाउ टू बिल्ड डॉकर इमेजेस ऑटोमेटिकली। अभी वो छोड़ो, अभी जस्ट वी आर लर्निंग हाउ टू प्रोविजन इमेज, हाउ टू बिल्ड डॉकर इमेजेस मैनुअली। मैनुअल का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि किसी इमेज को ओपन करो, उसमें बिल्ड कमांड जो भी होती है आईटी की, जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट की जो कमांड है वो इसमें एग्जीक्यूट करो और लास्ट में इमेज को कमिट करके किसी भी टीम को हैंड ओवर दे दो कि अब आपका सॉफ्टवेयर की डिमांड इसमें पूरी हो चुकी है, नाउ यू कैन डिप्लॉय कंटेनर्स और यू कैन स्टार्ट डेवलपमेंट, यू कैन स्टार्ट योर टेस्टिंग, राइट। ठीक है, तो टॉपिक का नाम मालूम चल गया आप लोगों को। अब टॉपिक की लैब करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, इस टॉपिक में लौट के आऊंगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक उस टर्म्स को लेकर क्या है। पहले आप क्या सोचते हो कि इमेज में चेंज होना है कि कंटेनर्स के अंदर चेंज होना है? सर वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आप डालोगे कहां पे बेसिकली पहले, तो आपके माइंड में डाउट रहता है हमेशा। तो एक बात मैं आपसे पूछूंगा, बताना मुझे आप, ठीक है? तब मैं ये पॉइंट पे लौट के आ रहा हूं, ठीक है? एक इन्वायरमेंट है मेरा, सपोज करना मैंने एक कंटेनर लॉन्च किया है कॉन1 नाम से, ठीक है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान देना।
there is one container, right? मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने सपोज कुछ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी, सो आई जस्ट मेक सम चेंज। सपोज करना मैंने इसमें एक एबीसी फाइल डाल दी, इसके अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट थी एप्लीकेशन की, ठीक है। मैं यहां से फाइल सेव करके बाहर आ गया, कंट्रोल पी एंड क्यू, और मैंने उसी इमेज से, जिस इमेज से कॉन 1 सेटअप हुआ था, अगेन आई एम क्रिएटिंग न्यू कंटेनर यूजिंग द सेम इमेज कॉन 2। एप्लीकेशन टीम को हर कंटेनर्स के अंदर वो चेंजेस चाहिए, राइट? तो एक बंदा बोलना सिर्फ वहां से कोई भी, क्या ये फाइल मुझे यहां दिखेगी? नहीं दिखनी चाहिए सर। आपका आंसर सही है, आपका आंसर ठीक है, क्योंकि सर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं कंटेनर्स के, ऑल कंटेनर्स हैविंग सेपरेट नेम स्पेस ऑफ स्टोरेज, so whatever we did the changes, it actually store into the separate area। उस कंटेनर का जो अपना स्पेस है, अपना अलग से इसका जो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना हुआ बैकएंड में, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो फाइल उस कंटेनर के नेम स्पेस के अंदर पड़ी है, और ये फाइल इस कंटेनर के अंदर क्यों दिखेगी? दिखनी सर नहीं चाहिए ना। अगर फाइल दिख गई होती तो फिर कंटेनर आइसोलेशन का जो नाम बोल रहे बार बार आप लोग, वो टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ नहीं था। फिर जो आप चिल्ला रहे घंटे से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी, आइसोलेटेड चेंजेस, तो वो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है फिर आपकी, राइट? ठीक है, ये फाइल यहाँ पे आपको नहीं दिखी, बट कुछ लोग ऐसा सोच जाते हैं मार्केट में, क्या कि यार ऐसा सर हुआ क्यों नहीं, ऐसा तो होना चाहिए था ना, क्यों? देखो एक मिनट में आपको कन्फ्यूज कर रहा हूं, देखना। सर ये इमेज है, इस इमेज से वी क्रिएटेड वन कंटेनर, कंटेनर्स में जो फाइल्स आई वो इमेज से ही तो लोड हुई हैं, ठीक है। जो डेटा यहाँ दिख रहा है आपको इमेज कंटेनर्स के अंदर, वो डेटा लोड इमेज से हुआ है। तो सर जो हमने यहाँ पे चेंज किया, तो एक्चुअल में ये फाइल राइट तो इमेज के अंदर ही होगी ना। और जब इसी इमेज से वी आर क्रिएटिंग न्यू कंटेनर, तो इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा हमें यहां दिखना चाहिए। ये ऐसा कब होता पता है? जब कोई स्टोरेज का नेम स्पेस सबका अपना अलग नहीं होता। बट आज ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हमको लगता है ऐसा है कि हमारी एबीसी फाइल, कंटेनर्स की जो फाइल थी एबीसी, वो इमेज में जाके हुई है स्टोर। नहीं, इमेज की लेयर सेपरेट है, कंटेनर इमेज को सिर्फ रीड करता है। जब कंटेनर्स के अंदर चेंज होते हैं तो वो कभी किसी डायरेक्टली इमेज को मॉडिफाई नहीं करता है। इस कंटेनर की अपनी एक राइटिंग लेयर है बैकएंड में। क्या है? कंटेनर एक्चुअली क्रिएट सेपरेट राइटिंग लेयर विच कॉल स्टोरेज नेम स्पेस ऑफ कंटेनर। दैट्स व्हाई एक कंटेनर के चेंजेस दूसरे में आपको विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। सर ये आप क्यों बता रहे हो हमको चीजें? क्योंकि अब आगे चल के जब मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू बिल्ड इमेजेस, तो इमेज बिल्ड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चेंजेस इमेज के अंदर होते हैं कि चेंजेस कंटेनर्स के अंदर होते हैं। तो कभी ऐसा मत बोलना, कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में हाउ टू मॉडिफाई इमेजेस। इमेज मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होता है, किसी इमेज को चलाना, और चलाने के बाद जो कंटेनर बना, उस कंटेनर के अंदर की जो चेंजेस होते हैं ना, वही होता है इमेज का मॉडिफिकेशन। इमेज मॉडिफाई कभी नहीं होती है। एक इमेज को आपने बूट किया, देयर इज वन कंटेनर, अब कंटेनर के अंदर के जो चेंजेस होंगे उसको मिला के आई विल सेट अप न्यू इमेज, जो आगे पॉइंट आने वाला है। बट अभी सुनो मैं क्या बोल रहा था। ये फाइल जो बनी होगी, इस कंटेनर का एक अपना राइटिंग क्या है, ये एक कंटेनर का नहीं, हर कंटेनर का अपना क्या होता है अलग से एक राइटिंग लेयर होती है। सो वट एवर यू डिड द चेंज इनसाइड द कंटेनर, these changes basically are writing over this layer, not directly image layer। कोई भी चेंजेस कंटेनर्स के अंदर इमेज को मॉडिफाई नहीं करते। ये मुझे पॉइंट आपको बताना था, पहला पॉइंट। इसी से बेनिफिट क्या हो रहा है? कभी ऐसा हो रहा है कि दो कंटेनर्स के डेटा, इस कंटेनर्स के चेंजेस आपको यहां नहीं दिख रहे हैं।
राइट। सर इसमें एक क्वेश्चन है, अगर मान लिया कि हाँ कंटेनर में राइटिंग लेयर है, तो इट मींस कंटेनर के पास कोई स्टोरेज है, मतलब अगर मान लिया ये राइटिंग लेयर में थिन अगर ये थिन डेटा थिन एक मतलब जीबी का एक इट जीबी टेक का बना स्पेस। देता हूँ जी। कोई 1 GB नहीं होगा। रूट रूट फाइल सिस्टम में से राइटिंग लेयर बिल्डअप कर लेगा। वो राइटिंग लेयर का कोई साइज नहीं है। वेन एवर यू स्टार्ट राइट डेटा इनसाइड कंटेनर, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो ग्रो साइज होगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा फाइल, उसका जो डिस्क है कंटेनर्स का। बट बाय डिफॉल्ट कोई कमिटमेंट हमने करके इसको नहीं दिया है कि योर राइटिंग लेयर का साइज विल बी अराउंड 2 GB 3 GB। इट सर वर्क्स लाइक थिन प्रोविजन। तो सर जैसे कंटेनर का डिस्क साइज आपने जैसे बताया कि ग्रो करना शुरू कर देगा, तो वो जो स्पेस आएगा व्हेन यू स्टार्ट वो टू राइट किस में, डेटा, वो स्टोरेज किस में जी, वो स्टोरेज किस में काउंट होगी, अभी कंटेनर में? एवरीथिंग बेसिकली गोइंग ऑन रूट योर लिनक्स रूट सिस्टम। लिनक्स whenever रूट से। you whenever you do not add any external volume on container, so everything whatever you're writing, so all data goes going on your file root file system on docker host. Okay, but that would be still Right. in a isolated environment which is isolated by container हार्ड itself. डिस्क तो एक ही है, और बट अंदर आइसोलेट मतलब जेल एनवायरनमेंट सबका अलग बना हुआ है कि मेरी हाँ जी लाइब्रेरी हाँ जी। यहाँ से लोड होती है। बट फाइल सिस्टम अंडरलाइन हार्ड डिस्क तो एक ही सबके लिए आज भी। सॉफ्टवेयर लेयर से भी आइसोलेटेड, बट अंडरलाइन जो डिस्क है वो एक ही है। डिस्क मतलब मुझे नहीं है, मुझे अपने सॉफ्टवेयर की फाइलों से है कि तो कंटेनर के बन सर के उसको चेंजेस टू में विजिबल ना हो जाए। कंटेनर स्पेस या कंटेनर स्टोरेज में काउंट नहीं कर सकते उस चीज को? जैसे अगर मान लिया दोबारा बोलो, मैं सुन नहीं सर, पाया। जैसे जैसे अगर कंटेनर ने मतलब हमने 1 GB डेटा किसी इमेज पे या कंटेनर पे राइट कर दिया या 2 GB कर दिया, उसका अपना आइसोलेटेड एक स्पेस है किसी भी डिस्क पे। 10 कंटेनर्स हैं तो हर एक का अपना अपना एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होगा, तो इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कंटेनर के स्पेस में नहीं आएगा सर, स्टोरेज में नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये आप डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटा है कैसा। डेटा देयर इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन या पार्ट ऑफ यूजर एंड। जब डेटा यूजर एंड का पार्ट होता है, सो वी ऑलवेज टेक एड ऑन वॉल्यूम फॉर कंटेनर। जब डेटा हमारे इमेज का पार्ट होता है, आई मीन देयर सम लाइब्रेरी एप्लीकेशन फाइल्स, so we always pack inside the images, or image always take space from docker host root file system, barely docker। ओके ओके सर, वो मैं सर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको डिस्कस करूंगा। राइट। जी जी थैंक यू सर। हम चल रहे थे डॉकर इमेज बिल्ड करना सीख रहे थे हम लोग। तो डॉकर इमेज बिल्ड करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई खाली बस, किया देखो कंटेनर्स के चेंजेस कभी इमेज को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। कंटेनर के चेंजेस परसिस्टेंट कब तक हैं? जब तक कंटेनर सिस्टम में एग्जिस्ट है बस। क्या अगर आपने इस कंटेनर को लॉस कर दिया, कॉन1 कॉन2 लॉस कर दिए, तो जो उसकी राइटिंग लेयर में एग्जिस्ट था वो आपका लॉस हो गया बस। इमेज लॉस नहीं होती। इमेज की लाइफ कंटेनर्स की लाइफ पे डिपेंड नहीं होती है। कंटेनर्स आप कभी बनाओ कभी लॉस करो, क्या जाएगा आपका बस? जो कंटेनर्स के अंदर आपने चेंज किए थे बस, दैट विल लॉस। तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा अभी कि हाउ विल परसिस्टेंट माई चेंजेस। तो इस टॉपिक में हम कम से कम 2 चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। एक तो कंटेनर्स के चेंजेस को परसिस्टेंट करना कि सर कभी कंटेनर लॉस हो जाए भले ही, बट वेन एवर आई सेट अप न्यू कंटेनर, सो माई चेंजेस शुड बी देयर ऑटोमेटिकली वट एवर आई डिड इन द लास्ट कंटेनर। मैंने कॉन1 में जो चेंज किया, कॉन1 चला भी जाए भले ही कोई बात नहीं मुझे। अब वेन एवर वी डिप्लॉय कंटेनर्स, वो चेंजेस जो मेरे कंटेनर 1 में हुए थे, सो वो चेंजेस मुझे हर कंटेनर्स के अंदर होने चाहिए जब जब मैं कंटेनर्स को लॉन्च करूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हेडिंग और बोल दे रहा हूँ, इसी टॉपिक में आप ये भी पढ़ रहे हो कि किसी कंटेनर्स के चेंजेस को परसिस्टेंट कैसे बनाते हैं, राइट? या एक नई इमेज बिल्ड कैसे करते हैं। तो नई इमेज बिल्ड करने का प्रोसेस क्या है, अब वो सुनो। देखो, नई इमेज बिल्ड होती है सबसे पहले स्टेप नंबर 1। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है, पहले चूज करो बेस इमेज। पहले तो ये डिसाइड करो कि जो इमेज बिल्ड हो रही है उसका सॉफ्टवेयर आप क्या चाहते हो। सॉफ्टवेयर जो इमेज आप बना रहे हो, नई इमेज, उस नई इमेज की बेस लेयर कौन सी होगी पहले। जैसे आपने बोला यार मुझे ना हर एक इमेज के अंदर सर मुझे एक ऐसी इमेज दे दो
मैं उस इमेज के थ्रू जब जब बनाऊं कंटेनर, मुझे वहां पे HTTPD पैकेज मिलना चाहिए, दैट्स इट। आपने मुझे एक बात बोली अभी, सपोज करो तुमने बोला सर एक ऐसी इमेज डेवलप करके दो मुझे अभी आप, जब जब मैं उस इमेज को चलाऊं, whenever I launch container, so inside the container HTTPD package should be there, that's it। आपने एक बात बोल दी मुझसे। तो सबसे पहले व्हाट आई डिड, मैं क्या करूंगा, मैंने स्टेप 1 में पहले किसी बेस इमेज को ओपन करूंगा, मैं किसी बेस इमेज को चूज करूंगा। जैसे मैंने क्या बोला, सपोज करना CentOS 7 नाम की इमेज है। स्टेप 2 में मुझे पहले इस इमेज को कंटेनर में लोड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी इमेज को बिना कंटेनर्स के लोड किए आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। whenever you want make any change inside the images, so first of all you need to create container, then you can make the change inside the image। इमेज मॉडिफिकेशन का मतलब सिंपल सा इतना होता है, इमेज चला दो, अब चेंज करो कंटेनर्स के अंदर। अब चेंज करने के बाद देन कंटेनर से बाहर आ जाओ, और एक लास्ट कमांड होती है क्या, देन commit your container changes, then we'll get new image with the new changes। ये तरीका होता है। अब उस नई इमेज के थ्रू स्टेप नंबर 5 में जाओ, क्या करोगे आप लोग, देन यूजिंग द न्यू इमेज लेयर कैन लॉन्च न्यू कंटेनर। गॉट इट। तो होना क्या है, प्रैक्टिकल देखो थोड़ा, फिर मैं आपकी क्वेरी लूंगा दोबारा से, राइट। सो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ दोबारा से, फिर से मैं पहले एक con1 कंटेनर दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ CentOS 7 से, राइट। तुमने मुझसे बोला था कि मुझे अपाचे डाल के दो इमेज के अंदर, हर एक इमेज के अंदर अपाचे होना चाहिए, या मेरी कोई इमेज है जिसमें अपाचे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए HTTPD की इमेज सेटअप कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जो कमांड थी, मुझे मालूम थी कि मैं सिस्टम एडमिन रहा हूं पहले कभी, राइट। तो मैंने उसी HTTPD वाले सेटअप को, HTTPD सेटअप जैसे पहले हो रहा था VM के अंदर, कंटेनर्स के अंदर ही सेटअप वैसे होना है, राइट। तो मैंने उसी मैनर वे में कमांड चला दी इनसाइड द कंटेनर, राइट। और मैंने एक दो फाइल जो आपको चाहिए हर इमेज के अंदर, जब भी कंटेनर्स लॉन्च करो आप लोग, और यहां से बाहर आ गया मैंने कंटेनर्स को लॉन्च करने से पहले मैंने क्या किया, एक कमांड रन की, docker commit। पूरा काम इस कमांड का है। मैंने CentOS 1 के चेंजेस को मैं बता रहा हूँ, डॉकर से बोला, डॉकर इस con1 में जो लेयर थी इसकी, con1 की इस लेयर में जो चेंज हुआ है उस लेयर को मिला के, और CentOS 7 की बेस लेयर, CentOS 7 तो मेरे पास सिस्टम पे है ही है, प्लस नई लेयर में जो चेंज हुआ है उसको मिला के कमिट करके एक नया वर्जन दो इमेज का। सो when you run this command, so what actually happened, ये कमांड क्या करेगी, it created new images with the new layer on your system। देखो कैसे, मैंने con1 को बोला कि con1 में जो चेंज हुए हैं उनको कमिट कर लो, और एक नई इमेज कर दो प्रोविजन किस नाम से, CentOS Apache नाम से। CentOS मतलब कोई नाम ले दिया, Apache मतलब टैग नेम ले दिया उसको मैंने। अब आप चाहो तो कंटेनर को लॉस कर दो, कोई काम का नहीं है वो con1, क्योंकि यू हैव कमिटेड योर चेंजेस। एप्लीकेशन के चेंजेस जो थे आपके, सॉफ्टवेयर चेंजेस, उसको आप कमिट कर चुके हो। कमिट करने से हुआ क्या, कमिट करने से डॉकर इमेज इन्वेंट्री में क्या हो गया, एक नई इमेज क्या हो गई है। सो 90 सेकंड्स पहले you created one docker image that is called CentOS name was the repository name and tag name was Apache, और इसकी इमेज आईडी ये थी। अब भाइयों इस इमेज को यूज करते हुए whenever you will set up containers, इसको यूज करोगे तो अपाचे आपको मिलने वाला नहीं है। जब जब आप इस इमेज को यूज करते हुए क्या बनाओगे, आपने एक अपाचे नाम का, you are creating again web server using CentOS Apache image। तो ये कंफर्म है, इस इमेज के अंदर जाओ, इसमें HTTPD इंस्टॉल्ड होना चाहिए।
दैट्स इट। क्या फ्लो समझे आप लोग? तो एक इमेज को बिल्ड करना क्या चीज है? कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक तो इमेज बिल्ड करने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जिस सॉफ्टवेयर को तुम इमेज के अंदर पैक करने जा रहे हो उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कमांड क्या होती हैं पहले। इसलिए मैं आपसे बोला था कि अच्छे सिस्टम एडमिन जो होते हैं वो डॉकर को एक्सप्लोर कर पाते हैं ठीक तरीके से। अब जिसने कभी लाइफ में एचटीटीपीडी नाम सुना नहीं है, कंपनी बोलती है कि अपाचे का कंटेनर बना दो मेरे लिए या एचटीटीपीडी में चेंज करके आ जाओ अंदर इसके अंदर, तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कैसे करेगा बंदा जिसने कभी सिस्टम एडमिन की जॉब की नहीं बैठ के आज से पहले। वैसे तो इमेज बिल्डअप करना पड़ता नहीं आजकल, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है आपको। डॉकर हब से बने बनाए सॉफ्टवेयर मिलते हैं हम लोगों को, उठा के बस रन करना होता है। बट इमेज बिल्ड करना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो प्रोसेस तुम बीएम के ऊपर सर्विस का सेटअप करते थे पहले, जिस सर्विस का सेटअप एक मशीन के ऊपर पहले हो रहा था, सेम इंस्टॉलेशन कमांड यू विल यूज इन लाइफ ऑफ कंटेनर, दैट्स इट। बस लास्ट में एक कमांड फर्क है खाली, बस डॉकर कमिट। तो इंचू में आपसे पूछा जाता है डॉकर कमिट कमांड क्या करती है, तो डॉकर कमिट का आंसर दो हो गए। डॉकर कमिट का आंसर पहला ये है, इट एक्चुअल persistent your container changes in image format। कंटेनर से कंटेनर नहीं बनता कभी भी। कोई आपसे बोले कभी कि सर कौन बन के चेंजेस मुझे कौन 2 में चाहिए, तो उसको एक आंसर दे दो कि प्लीज कौन 1 कमिट करके जो इमेज मिलेगी देन यू कैन लॉन्च कौन 2 कंटेनर। कंटेनर से कंटेनर सेटअप नहीं होते, इमेज से कंटेनर सेटअप होते हैं, ऐसा बोला करो, राइट। तो पहला आंसर सुनो एक बार। डॉकर कमिट ने क्या किया, वॉट एवर यू डिड चेंज इनसाइड दी कॉन 1 यू इंस्टॉल्ड अपाचे सर्विस, बट एचटीटीपीडी सर्विस कहीं उस कंटेनर के साथ लॉस ना हो जाए, तो तुमने क्या कर दिया है, उसको लॉस करने से पहले उस कंटेनर को तुमने कमिट मारा है कंटेनर को। तो कमिट करने से क्या हुआ, कमिट करने से कमिट कमांड ने एक नई डॉकर इमेज विद द एचटीटीपीडी बाइनरी सॉफ्टवेयर के लिए एचटीटीपीडी साइज की, जो इसका साइज था एचटीटीपीडी का, वो इमेज में डाल के कमिट करके तुमको एक नई डॉकर इमेज बना के दे दी है बस। अब इस इमेज को जब जब यूज करोगे आप लोग, हर इमेज इस इमेज को जब चलाओगे एवरी कंटेनर्स में आपको अपाचे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलना चाहता हूं मैं आपसे। अब अपना क्वेरी पूछो वहां से आप। सर ये जो आपने हमने नया इमेज बनाया है, ये कौन से रिपोजिटरी में अपलोड हुआ होगा? स्टैंडर्ड रिपोजिटरी जिसमें अभी राइट, अभी images actual are basically storing on your Docker host. Anybody want use this image? So first of all you need to share with someone via Docker registry, जो आगे पढ़ाऊंगा। कल को ये इमेज मुझे किसी को देनी है मार्केट में सर, तो अभी nobody can use except of you, क्योंकि this is only available on your host, right? राइट सर, राइट एकदम। अभी डॉकर इमेज का जो फाइल सिस्टम बन के तैयार हुआ है, अपाचे ने जो स्पेस लिया अभी, एचटीटीपीडी का जो स्पेस कंज्यूम हुआ है सिस्टम में से, वो आपकी मशीन में से हुआ है अभी डॉकर होस्ट में से। अब ये इमेज तुमने मुझसे पूछा अभी, इस इमेज को मुझे आप दे सकते हो पेन ड्राइव में, तो दे सकता हूं आपको, ऐसी बात नहीं है। वो टॉपिक आगे आएगा, हाउ टू शेयर इमेज विद द एनवायरनमेंट, राइट? ओके सर। कोई हमारे एक कंपनी में एक एनवायरनमेंट और है, दे वांट यूज सेम अपाचे इमेजेस in their environment, so we need to share with environment. How to share? We having multiple option, वो मैं आगे बात करूंगा डॉकर रेजिस्ट्री टॉपिक के अंदर कि इमेजेस को उठा के यहाँ से कैसे इंपोर्ट करते हैं किसी और मशीन के अंदर, राइट? टॉपिक आगे आएगा अभी। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा है, हाउ टू बिल्ड डॉकर इमेजेस। सो डॉकर इमेज बिल्ड करना कुछ नहीं है, सिंगल कमांड है बस, डॉकर कमिट। कंटेनर्स लॉन्च करते जाओ, उसमें मॉडिफिकेशन करो, चेंज करो, देन लास्ट में कमिट कर दो। कमिट करने से आपको जो सॉफ्टवेयर डिमांड थी आपकी, वो एक नई इमेज प्रोविजन होकर आपको मिलेगी। उस नई इमेज के थ्रू देन यू कैन लॉन्च कंटेनर। वो तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म कंटेनर्स होगा जहां यू कैन परफॉर्म योर डेवलपमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, दैट्स इट। एक बात और बोल रहा हूँ, अब जो भाई टेलीकॉम सेक्टर से जो थे लास्ट टाइम, उन्होंने पूछा था कि हमारी जो अपना सॉफ्टवेयर हमारा वो हमें कौन देगा। तो भाई अब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने ओवर द लिनक्स सर्वर पहले सॉफ्टवेयर को कैसे सेटअप कर रहे थे बैठ के।
तो मैं उसी मैनर में वो एक इमेज को ओपन करते हुए पहले टेलीकॉम का जो अपना सॉफ्टवेयर है वो डालना पड़ेगा उस इमेज के अंदर, कमिट करना पड़ेगा, देन सेवरल कंटेनर्स यू कैन सेट अप विद योर कस्टम इमेज। गॉट इट ना? ठीक है। ठीक है, तो डॉकर कमिट अरे ये जो पैकेज है वहां से अनम्यूट करके थोड़ा सा कि डॉकर कमिट एक्चुअल व्हाट डज डॉकर कमिट। सर जो इमेजेज है ओल्ड वाली, उसमें ये जो न्यू पैकेज हमें ऐड करना है और ऐड करके दूसरी हमें इमेज बना के दे देगा डॉकर कमिट। सो कमिट कंसेप्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा बोल दो कि इट बेसिकली डज टू थिंग्स, राइट? इट कमिट योर कंटेनर चेंजेस इनटू द न्यू वर्जन इमेज। एक नई इमेज के वर्जन में आपके कंटेनर के चेंजेस जो भी थे उन्हें कमिट कर देगा। लेकिन कमिट हर तरीके डेटा को कमिट नहीं करते हम लोग। ऐसा मत बोलना कि डेटाबेस सर्वर होगा ना तो उसे कमिट करेंगे, नहीं। कमिट होता है एप्लीकेशन फाइल्स, रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं, सर्विस की जो फाइल होती है वो कमिट करते हैं हमेशा। अब जो डेटा बाहर से आना है, यूजर्स का लॉग्स आ रहे हैं, डेटाबेस के लॉग्स आ रहे हैं, वो सब उसके लिए वी विल टेक एक्सटर्नल वॉल्यूम जो कंटेनर्स के अंदर माउंट होगा, और जो भी चेंजेस होंगे कंटेनर्स के अंदर वो वॉल्यूम जाकर राइट होंगे बेसिकली। कमिट तो हमेशा वो होता है जो हमें कंटेनर्स के अंदर दिखाना होता है आप लोगों को कि ये दीज आर द पार्ट ऑफ इमेजेस, ये सॉफ्टवेयर की डिमांड है, ये तो इमेज के अंदर आपको पैक करनी पड़ेगी। अब कंटेनर्स बनने के बाद कंटेनर्स नीड सम स्पेस टू राइट सम डेटा, टेराबाइट डेटा, टेराबाइट लाइक स्टोरेज उसकी फाइल्स हैं एप्लीकेशन की। सो उसके लिए फिर हम लोग कमिट यूज नहीं करते, फिर हम लोग वी टेक एक्सटर्नल वॉल्यूम टू कीप डेटा सेपरेटली फ्रॉम कंटेनर लेयर। गॉट इट ना? तो वो टॉपिक बाद का होगा। अभी तुमने बस ये सीखा है हाउ टू बिल्ड न्यू इमेजेस या हाउ टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग इमेजेस। किसी इमेज को मॉडिफाई करना, या नए वर्जन में मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे नए वर्जन में ये चाहिए सर, मुझे इस इमेज के ऊपर ये डाल के दो, तो वो आपने सीखा अभी इमेज को बिल्ड करना प्रोसेस। हेलो सर, क्या सर एक बार रिकॉल कर रहा हूँ सर, मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है बताना आप। तो जो सेंटोस से आपने एक कॉन1 नाम का इमेज बनाया, तो जो नॉर्मली हम लोग करते, फिर कॉन1 में फिर जो भी चेंजेस है, फिर उसके बाद कॉन1 का इमेज आपने अपाचे में से ट्रांसफर कर दिया, यही किया ना हमने सर? जो नया इमेज अपाचे बनाया, फिर आपने कॉन1 को हटा दिया कि कॉन1 अब जरूरत नहीं है, अब जो नया इमेज क्रिएट किया अपाची। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल सा। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मुझे डिमांड आई थी मुझे कि कंटेनर्स मुझे चाहिए अपाचे का, सिंपल सी ये लाइन मुझसे बोली गई थी, राइट? HTTPD कंटेनर्स के अंदर मिलना चाहिए, ये मुझे डिमांड आई थी। तो मैंने क्या किया, किसी बेस इमेज को लोड किया पहले। सो आई लॉन्च्ड वन कंटेनर, उसके अंदर मैंने अपाचे डाला और उस अपाचे कंटेनर्स को मैंने कमिट कर दिया। तो कमिट करने से वी गॉट न्यू इमेज विद द HTTP daemon, HTTPD सर्विस, राइट? अब न्यू इमेज को यूज करते हुए whenever you launch container, so HTTPD सर्विस आपको हर कंटेनर के अंदर मिलेगी अगर वो कंटेनर उस इमेज से बनेगा तो। नॉट इट? यस सर। सो बेसिकली जब हम कमिट करते हैं तो वो पुराना कंटेनर के साथ साथ जो नया कंटेनर भी दोनों क्रिएट कर देगा। तो सॉरी, पुराना तो नहीं, नया क्रिएट कर देगा। कंटेनर क्रिएट नहीं करेगा, राइट? गलत बोल रहे हो, इमेज बोलो, इमेज क्रिएट करेगा। कंटेनर्स क्रिएट तो हो रहे हैं इमेज के थ्रू। हाँ, लोग फिर कंटेनर्स तो इमेज से ही क्रिएट होते हैं। सॉरी, हाँ। Commit operation created new image with the new changes which you perform inside the container। तो वो चेंजेस को परसिस्टेंट करके एक नई इमेज आपको मिलेगी। उस नई इमेज को जब भी चलाओगे वो चेंजेस आपको वहां दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कंटेनर्स के अंदर। अब थोड़ा सा मैं मूवमेंट ले रहा हूँ आगे, देखना ध्यान से। अब कभी जानबूझ के भी आप ना इस इमेज को लॉस नहीं कर सकते आप लोग। किसको? CentOS 7 को आप अभी चाहते हुए भी लॉस नहीं कर सकते आप लोग। पता है क्यों? क्योंकि जो आपको 337 MB साइज दिख रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है अलग से। ये अपाचे कहता है कि मैं और मेरा बेस इमेज को मिला के 337 MB स्पेस कम सिस्टम का यूज हुआ है, पूरा स्पेस मुझे मिला के और मेरे बेस इमेज को मिला के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तक अपाचे सिस्टम पे रहेगा तब तक CentOS 7 को लॉस नहीं कर सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि अपाचे कंप्लीट नहीं है अपने आप में। समथिंग रेफरेंस टेकिंग फ्रॉम बेस इमेज
न्यू वर्जन जो है ना, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट. देयर इज सम चेंजेस व्हिच यू डन इनसाइड द न्यू वर्जन, बट इंटरनल जो इसकी पुरानी चीजें थी इसके पास, वो कहां से उठा रहा आज भी ये. जब मैं कंटेनर बनाऊंगा तो नए कंटेनर में अपाचे तो मुझे दिखता ही है, पक्की बात है, लेकिन मुझे CentOS 7 की फाइल भी दिख रही है उसके अंदर. क्यों? क्योंकि दोनों लेयर्स को माउंट किया गया कंटेनर्स के अंदर, पुराना वर्जन भी और नया वर्जन भी. क्या समझे क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे, मैं अगर इस इमेज को लॉस करना चाहता हूं और इसको, तो क्या बोल रहा है, देखो ये इमेज डिलीट क्यों नहीं हो पा रही है. अगर आपसे पूछा था इंट्रो में कि एक इमेज डिलीट ना होने के क्या रीजन हो सकते हैं, तो पहला आंसर होता है कि देयर माइट बी कंटेनर्स एसोसिएट विद द इमेज. सो रनिंग कंटेनर जब भी होता है, या कोई कंटेनर जब इमेज से एसोसिएट होता है, कोई कंटेनर इमेज से एसोसिएट रहेगा, तो उस पीरियड में इमेज डिलीट होने वार्निंग देगी आपको. सर आपने दो चीजें बोली, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, दो चीजें बोली आपने. एक कहा कि ये तो एसोसिएटेड होता है या तो रनिंग होता है. ये दोनों इंडिपेंडेंट है या दोनों होने चाहिए? मतलब दो अलग अलग रीजन है, राइट? ये रनिंग और नहीं, रनिंग तो मतलब कंटेनर चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है किसी इमेज से एसोसिएट तो होगा ही वो. हाँ राइट. बिना इमेज के तो कंटेनर नहीं चल सकता. करेक्ट. मैंने ऐसा बोल दिया है कि कोई कंटेनर रनिंग है या तो वो कंफर्म है कि वो किसी इमेज को एसोसिएट करके बैठा हुआ है, वो कहीं से अटैच्ड है. तो एक इमेज से जब कोई कंटेनर एंगेज्ड है तो दैट टाइम यू कैन नॉट डिलीट द इमेज. बट वहां तरीका होता है फोर्सफुली करने का, वहां तो तरीका है मेरे पास, आई कैन डिलीट फोर्सफुली. बट जनरली ऐसा बोला करो आप लोग कि आप सिंपल बोल दो कि यस वी कैन डिलीट फोर्सफुली, बट बाय डिफॉल्ट इट डजंट अलाउ. If any container running with the image, so that image you cannot delete, क्योंकि उससे कंटेनर अटैच है. अभी पहला प्रॉब्लम ये है, हम करते भी नहीं लॉस यार. जब सर्विस लाइव है, एप्लीकेशन चल रही है उसके अंदर से, और आप उसकी इमेज को लॉस कर रहे हो तो गलत, रॉन्ग प्रैक्टिस है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट होता है इस इमेज के ऊपर एक इमेज और डेवलप हुई है, so इसका जो अपर वर्जन है वो इस पर डिपेंड है, तब भी इमेज को आप लॉस नहीं कर सकते. यहाँ लेकिन फोर्सफुली का ऑप्शन कुछ नहीं होता है फिर किसके अंदर. यहां आप ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि -F लगा दोगे या कुछ ऐसा कर दोगे, नहीं. जब तक अपाचे लॉस नहीं करोगे यहां से, तब तक CentOS 7 को लॉस आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अपाचे अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है. अपाचे का डेटा का रेफरेंस आधा कहां रखा हुआ है, CentOS 7. आपको डाउट आता है सर आप कैसे मालूम कर लेते हो कौन किसी डिपेंडेंसी है. चलो अभी तो आपको पता है चीज, बट कभी हम कहीं जाते हैं में तो वहां अगर बोलता है आपसे दिस इज इंडिपेंडेंट, सॉरी दिस डिपेंड ऑन दिस इमेज, सो हाउ विल इंस्पेक्ट कि ये इमेज की आईडी किस पे डिपेंड है. तो अब मैंने एक कमांड आपको बताई थी, याद करो कौन सी कमांड, डॉकर हिस्ट्री और अपर इमेज का नाम दो पहले आप. देखो यहाँ लिखा है साफ साफ कि मैं आई वॉज जस्ट ओनली 133 MB, मैं अकेला 133 MB का था बस. मेरा बेस इमेज कितने का था, ये 204 MB साइज जो दिखा रहा है ना अपाचे के अंदर, ये किसका दिखा रहा है आपको, नहीं समझे? CentOS का. इसमें जो आईडी है, राइट, थोड़ा वेट करो. इसमें आईडी है, एक मिनट बस. इसमें जो आईडी है ना, ये किसका आईडी है, साफ साफ मुझे मालूम चल रहा है कि अपाचे सेटअप हुआ है 133 MB का. ये 204 MB की पहले एक बेस इमेज थी जिसकी आईडी क्या थी, ये थी. और ये आईडी किसकी है, ये आईडी ये है CentOS 7 की आईडी, राइट. हाँ बस आप पूछो. सर मैं पूछ रहा था कि जैसे जो हमने न्यू इमेज क्रिएट करी है अपाचे वाली, उसका साइज 337 MB है और उसकी डिपेंडेंसी है अगर CentOS पे जिसपे स्पेस 204 MB है, तो जब उसने पूरा ही डेटा कॉपी कर लिया CentOS 7 का, और ऐसा नहीं है, डिस्प्ले साइज 337 MB का है, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम का जो नया साइज कंज्यूम हुआ है ना, वो 133 MB खाली से कंज्यूम हुआ है बस. ये बोलना चाहता हूँ मैं आपसे. अच्छा, अगर वो कंप्लीट कॉपी कर देता ना, तो कॉपी कर देता तो फिर तो डिपेंडेंसी होती नहीं. हाँ तो फिर वर्जन का मतलब क्या हो जाता है, फिर वर्जन का मतलब खत्म हो जाता है ना फिर तो. करेक्ट.
वर्जनिंग क्या होती है, एक रेपोजिटरी वर्जनिंग क्या होती है भाई, चेंजेस के रिकॉर्ड बने हुए हैं, जिस स्टेट चाहो वहां से आप लोड कर लो कंटेनर अपना। ओके